मुझे आज भी याद है वो लम्हा जब मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी और मेरे दिल में एक उलझन पैदा हुई। आयत खूबसूरत थी लेकिन दिल मुतमईन नहीं था। इसलिए नहीं कि वो आयत मुश्किल थी, बल्कि इसलिए कि मैं ये नहीं जानती थी कि ये आयत क्यों नाजिल हुई। मैं सोचती रही, क्या मैं कुछ समझने से रह गई हूँ? वो सवाल मेरे दिल में ठहर गया और इसी सवाल ने मुझे एक निहायत अहम हकीकत तक पहुँचाया। असबाबा उल नुज़ूल। कुरान खामोशी में नाजिल नहीं हुआ, वो जिंदगी के बीच नाजिल हुआ। खौफ के लम्हों में, गलतियों के बाद, सवालों के जवाब में, दर्द और आजमाइश के वक्त। कुरान हकीकी इंसानों पर नाजिल हुआ, हकीकी हालात में। और असबाबा उल नुज़ूल हमें वो लम्हा दिखाता है जब अल्लाह ताला ने एक ख़ास सूरत हाल में अपनी हिदायत नाजिल फरमाई। असबाबा उल नुज़ूल का मतलब है आयात के नाजिल होने की वजह, लेकिन ये सिर्फ तारीख नहीं है। ये आयत के पीछे मौजूद पस मंज़र है। ये हमें बताता है क्या वाक़या पेश आया, कौन शामिल था और कौन सा मसला था जिस पर अल्लाह ने रहनुमाई अता फरमाई। कभी कोई आयत किसी मजलूम के लिए नाजिल हुई, कभी किसी नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए, कभी किसी गलती की इस्लाह के लिए और अल्लाह ने रहमत के साथ रास्ता दिखाया, और कभी सिर्फ इसलिए कि किसी ने सवाल किया था। जब हम ये पस मंज़र नहीं जानते तो हम कुरान को यूं पढ़ते हैं जैसे वो किसी खला में नाजिल हुआ हो। हालांकि ऐसा नहीं है। कुरान चलते हुए दिलों पर नाजिल हुआ, और यही बात हमारे समझने का अंदाज बदल देती है। मैं पहले ये समझती थी कि सियाक व सबाक कुरान को महदूद कर देता है, लेकिन फिर मैंने एक गहरी हकीकत सीखी। सियाक व सबाक कुरान को महदूद नहीं करता, बल्कि इसके मानी की हिफाजत करता है। सियाक के बगैर कोई आयत सख्त महसूस हो सकती है, हालांकि वो हिफाजत के लिए थी। वो दौड़ लग सकती है, हालांकि वो तसल्ली के लिए थी। और बाज़ औक़ात गलत तरीक़े से पेश भी की जा सकती है। असबाबा उल नुज़ूल तवाज़ुन पैदा करता है, वज़ाहत पैदा करता है, और आयत में रहमत को नुमायां कर देता है। ये इल्म अंदाज़ों पर मबनी नहीं है, ये कहानियाँ नहीं हैं। उलमा ने इसमें इंतहाई एहतियात बरती। उन्होंने सहाबा की रवायात पर एतमाद किया, वो लोग जो खुद इस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने वाक़या देखा और फिर आयत को नाजिल होते देखा। रवायात को परखा गया, रावियों को जांचा गया, कमज़ोर बातों को रद्द कर दिया गया। सिर्फ वही बात कबूल की गई जो मोतबर थी, क्योंकि ये इल्म महज जानने के लिए नहीं था, ये अल्लाह के कलाम के मानी की हिफाजत के लिए था। आज हम कुरान की आयत हर जगह देखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात